हेलो एवरीवन। कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्वैप्स टू ग्रुप वंस। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक बाइनरी एरे दिया है जिसके अंदर सिर्फ जीरोस और वंस हैं, और हमें फाइंड करना है मिनिमम कितने स्वैप ऑपरेशंस लगेंगे कि इस एरे के अंदर सारे वंस एक साथ आ जाएं एक ही सब एरे के अंदर। फिर बता रखा है कि एक स्वैप ऑपरेशन में हम कोई भी दो इंडेक्स चूज कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। और अगर एरे के अंदर कोई भी वन नहीं है, एक भी वन नहीं है, तो रिटर्न करना है -1। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एरे दिया है तो इसके अंदर एक स्वैप ऑपरेशन लगेगा, सारे वंस एक साथ आ जाएंगे। कैसे? इस वाले वन को हम इस इंडेक्स से स्वैप कर दें, इस वैल्यू पे इसको, और इसको अगर स्वैप कर दें तो सारे वंस एक साथ आ जाएंगे, एक ही हो जाएगा। या फिर अगर इसको हम यहाँ स्वैप कर दें तब भी सारे वंस एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया है। इस वाले वन को यहाँ स्वैप किया है, सारे वंस एक साथ आ गए, तो इसीलिए इसका ऑपरेशन, इसका आंसर 1। तो समझते हो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल एरे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे टोटल इसके अंदर कितने वंस हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि कितने वंस हैं जिनको हमें एक सबअरे के अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल वंस का काउंट कितना है। इस केस में 3 वंस है, ठीक है, जिनको हमें एक साथ लाना है। तो अब हमें इससे और क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमारे सबअरे का साइज क्या है। मतलब जो सबअरे होगा जिसके अंदर सारे वंस होंगे उसका साइज है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सारे सबअरे के पास जाएंगे इस साइज के, और ट्राई करेंगे क्या उस सबअरे के अंदर स्वैप करने से मिनिमम मिलेगा, हमें मिनिमम ऑपरेशन लगेगा। मतलब कि हम बस सबअरे के पास जाएंगे। हमारा पहला सबअरे कौन सा है? 3 साइज का। सबसे पहला सबअरे ये है। हम जाएंगे, देखेंगे मिनिमम ऑपरेशन या मिनिमम स्वैप्स कितना लगेगा इसके अंदर सारे वंस डालने के लिए। फिर उसके बाद इस सबअरे के पास जाएंगे और देखेंगे मिनिमम कितना स्वैप्स लगेगा कि इस सबअरे के अंदर सारे वंस आ जाए। ठीक है, वही हम करेंगे। हमारा यहाँ पे हम डाल देते हैं तब तक आंसर अपना, मिनिमम स्वैप्स इज इक्वल्स टू, इनिशियली मान लो कुछ बड़ा वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम चाहिए तो बड़ा वैल्यू मान लेते हैं इनिशियली। सबसे पहले हम अपने पहले सबअरे के पास जाएंगे, थर्ड 3 साइज का जो सबअरे है, विंडो एक तरीके से ये है। इसके अंदर कितना स्वैप्स लगेगा कि सारे वंस इसके अंदर आ जाए। अब वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबअरे के अंदर कितने जीरोज हैं वो काउंट कर लेंगे। ठीक है, इस सबअरे के अंदर कितने जीरोज हैं उतना ही तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने जीरोज हैं? इसके अंदर एक जीरो है, तो हमें एक स्वैप करना पड़ेगा। तो हमारा मिनिमम ऑपरेशन की मिनिमम स्वैप कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, क्योंकि वही वो मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटा ही है। ठीक है, इस वाले सबअरे में हमें एक स्वैप लगा। तो अब अगले सबअरे के पास जाते हैं, इसको हटा देते हैं लगभग। ठीक है, अब हमारा अगला सबअरे कौन सा है? हमारा अगला सबअरे ये वाला है। तो इसके अंदर कितने जीरोज हैं? इसके अंदर 2 जीरोज हैं, मतलब 2 हमें स्वैप करना पड़ेगा इसके अंदर, इस सबअरे के अंदर सारे वंस लाने के लिए। तो 2 स्वैप्स करने पड़ेंगे। मिनिमम स्वैप्स क्या है? 1 है, जो कि स्मॉलर है 2 से, तो यही रहेगा। फिर हम अगले सबअरे के पास जाते हैं। अगला सबअरे क्या है? ये वाला है। अब इसके अंदर कितने जीरोज हैं? एक जीरो है, मतलब मिनिमम स्वैप्स 1 लगेगा इसके अंदर सारे वंस लाने के लिए, और हमारा मिनिमम स्वैप 1 ही है, तो सेम रहेगा हमारा। फिर यहाँ पे सारे सबअरे हमने देख लिए इस एरे के अंदर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही 1, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरे का साइज क्या है? एरे डॉट लेंथ। अब काउंट कर लेते हैं टोटल कितने वंस हैं। ठीक है, काउंट टोटल वंस, इंटीजर वंस इज इक्वल टू 0 और इंट नम इन दिस एरे। अगर हमारा ये नम इक्वल है 1 के, तो हमारा वंस जो है प्लस प्लस हो जाएगा। इससे हमें मिल गया टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। हमें देखना है कि अगर ये वंस इज इक्वल टू 0 है तो हमें रिटर्न करना है -1। प्रॉब्लम में बोल रखा है अगर एक भी 1 नहीं है तो -1 रिटर्न करना है।
ठीक है, अब हमें पहला विंडो जो है, जो पहला विंडो होगा, जैसे जैसे हमारा मान लो टोटल नंबर ऑफ वंस 3 आए थे, तो पहला विंडो कौन सा होगा, ये पहला विंडो होगा। तो हम पहला विंडो में देख लेते हैं कितने जीरोस हैं, उससे हमें पता चल जाएगा एटलीस्ट पहले वाले सबरे में कितना मिनिमम स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले देख लेते हैं। इंट जीरोस इज इक्वल टू, इस विंडो के अंदर हम काउंट कर लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन वंस, क्योंकि यही हमारा विंडो का साइज है, और आई प्लस प्लस। अगर ये एरे ऑफ आई इक्वल टू 0 है तो जीरोस का काउंट प्लस प्लस होगा, और यही हमारा मिनिमम स्वैप हो जाएगा पहले पहले विंडो का। ठीक है, मिनिमम स्वैप्स इज इक्वल टू जीरोस, जीरोस जितने हैं पहले विंडो में उतना ही हमारा मिनिमम स्वैप हो जाएगा पहले विंडो में। अब देखते हैं तीसरे, ये क्या है, स्लाइडिंग विंडो हमें करना है, हर विंडो के पास हमें जाना है। स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, स्टार्ट करना है फॉर इंट इज इक्वल टू 1 से आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस। फिर वही अगर हमारा, हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला अगर हमारा 0 था तो उसमें से 0 को हमें एक काउंट माइनस करना पड़ेगा। देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ समझते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहला विंडो हमारा ये था, जब हम दूसरे विंडो में जा रहे हैं उसके अंदर हमें 0 काउंट करना है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला अगर 0 था तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा ना टोटल नंबर ऑफ जीरोस में से, फिर और इसको देखना पड़ेगा अगर ये 0 है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं, पूरा पिछले वाले विंडो का जो लास्ट वैल्यू है उसको, अगर वो 0 है तो उसका एक काउंट माइनस करना पड़ेगा, और अगले विंडो का नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला जो है अगर 0 है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो वही यहाँ कर रहे हैं, अगर हमारा एरे ऑफ आई माइनस वंस इज इक्वल टू जीरोस है, 0 है तो जीरोस काउंट में से एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और हमें ऐड करना पड़ेगा नेक्स्ट वाला, अगर एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0 है, जीरोस प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और हर बार हमारा मिनिमम स्वैप चेंज होगा, कौन सा मिनिमम हो जाएगा, मैथड नॉट मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जो है मिनिमम स्वैप, या फिर ये जीरोस का काउंट, और हमें रिटर्न करना है यही मिनिमम स्वैप। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।